In exercise 3.15, we have two part of the numerical and we will solve one by one each of them. So first we look on the first part of the numerical. What we have? 6 lead acid type of secondary cell, each of EMF 2 volt and internal resistance 0.015 ohm are joined in series to provide a supply of a resistance of 8.5 ohm. What are current draw from the supply and its terminal voltage? तो प्यारे बच्चों, let's see what we have. हमें बोला गया है we have the 6 secondary cell. हमारे पास 6 secondary cell हैं and each of them are joined in series. उन सबको सीरीज में क्या कर दिया गया है? जॉइन कर दिया गया है. ओके, ईच ऑफ देम, सभी का जो ईएमएफ है दैट इज 2 वोल्ट और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.015 ओम. तो प्यारे बच्चों, एज वी नो, जैसा कि हमें मालूम है, लेट्स सॉल्व. जब सेल सीरीज में होते हैं, व्हेन सेल्स आर इन सीरीज, तो जो टोटल ईएमएफ होता है वो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ. लेकिन अगर सभी के वैल्यू सेम है तो वो होगा n इंटू EMF of one cell. तो यानी how many cell we have? 6 and what is the EMF of the individual? 2 यानी 12 volt. तो जब इन सभी को सीरीज में ज्वाइन किया जाएगा तो पूरे सिस्टम का, ये जो पूरा सिस्टम आया उसका EMF कितना होगा? 12 volt. और सिमिलरली जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा that is also number of cell into internal resistance of one cell is equal to 6 into 0.015. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो you will get 0.09 ohm. तो this is the total EMF and total internal resistance of this system. अब हमें क्या बोला गया है? This whole arrangement is adjoint. यानी मान लीजिए अगर इस टर्मिनल को मैं A कहता हूं और इस टर्मिनल को मैं B कहता हूं, तो A टर्मिनल को और B टर्मिनल को जॉइंट कर दिया गया है किससे? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जिसकी वैल्यू है R is equal to 8.5 ohm. That is external resistance. तो हमसे पूछा गया है how much current we get. तो हमसे प्यारे बच्चों करंट की वैल्यू पूछी गई है. तो let's do the numerical. For a cell I is equal to E over external resistance plus internal resistance. किसी भी सेल के लिए जो करंट का फॉर्मूला होता है वो ये होता है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट फॉर अ सेल. तो लेट स्टार्ट, सॉल्व करते हैं. तो देखिए बेटा, I इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है? 12. R की वैल्यू कितनी है? 8.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों? 0.09. तो when you will solve you will get the 1.4 ampere. तो प्यारे बच्चों, जब आप इस पूरे डाटा को सॉल्व करेंगे तो you will get the value of current 1.4 ampere. तो यही हमसे पूछा है कि how much the current we get from the system of the 6 secondary cell. एक चीज हमसे और पूछी गई है, one more thing we have, टर्मिनल वोल्टेज. तो प्यारे बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? टर्मिनल
वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है IR। ये आपको बता रखा है टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है IR। I की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1.4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट रेजिस्टेंस 8.5। तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस you will get 11.9 volt. So this is the required answer of the part A. 6 secondary cell joined in series, each of them having EMF 2 volt and internal resistance this. So first of all we calculate the total EMF and total internal resistance. When this whole system is joined with the external resistance R, so this is the current we obtain and this is the terminal voltage IR. Now we move on the second part of this numerical. In the second part of this numerical we have a secondary cell after long use has an EMF of 1.9 volt and a large internal resistance of 380 ohm. What maximum current can be drawn from the cell? Could the cell drive the starting motor of a car? देखिए इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक बैटरी है, उस बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना निकाला जा सकता है या लिया जा सकता है। तो मैक्सिमम करंट का न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। लेट्स डू वन मोर टाइम। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। I मैक्सिमम इज इक्वल टू E ओवर R। ठीक है, मैं आपको याद करा देता हूं क्या था, फिर भी एक बार। I इज इक्वल टू E ओवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम जीरो तो हमारा जो करंट था वो क्या बन जाता था मैक्सिमम करंट, यानी I मैक्सिमम इज इक्वल टू EMF ओवर R। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला। ओके, नाउ यूज इट। हम इसको यूज करते हैं। I मैक्सिमम इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों हमें क्या गिवन है, EMF हमें मालूम है और इंटरनल रेजिस्टेंस EMF कितना है 1.9 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 380 ओम। ठीक है, तो इक्वेशन वन बिकम, तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.9 ओवर 380 and when you will solve this data you will get 0.005 ampere। तो प्यारे बच्चों this is the current what we get from the battery। अब हमसे पूछा गया है क्या ये करंट किसी कार को स्टार्ट कर सकता है। हाँ, this is the current we get from बैटरी। अब क्या ये करंट किसी कार को स्टार्ट कर सकता है? तो देखिए बेटा, सिंस टू स्टार्ट अ कार मोटर, किसी भी कार के मोटर को स्टार्ट करने के लिए, सिंस टू स्टार्ट अ कार मोटर वी नीड एट लीस्ट 100 एम्पियर करंट एट सडन, यानी हमें बैटरी, अगर गाड़ियों में जो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए गाड़ी में एक बैटरी होती है, तो जैसी चाबी घुमाते हैं तो उस गाड़ी बैटरी से एकदम करंट आता है। कितना करंट आता है? लगभग 100 एम्पियर का। वी नीड एटलीस्ट 100 एम्पियर करंट एट सडन इन फ्यू सेकंड। सडन लिख दिया तो फ्यू सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम बैटरी। तो अब हमें कितना करंट मिल रहा है 0.005। तो क्या ये किसी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कितना करंट चाहिए 100 एम्पियर, और हमारी बैटरी के पास कितना है 0.005। तो क्या ये स्टार्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे।
Hence 0.005 ampere current cannot start the car motor. तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. यही हमसे पूछा गया था कि हमें एक बैटरी दिया गया था, उसका ईएमएफ हमें गिवन था, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन था, हमसे मैक्सिमम करंट पूछा और फिर पूछा क्या ये करंट किसी कार को स्टार्ट कर पाएगा. नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू कंपेयर टू रिक्वायर्ड करंट से क्या है, बहुत ही कम है. ओके, तो दैट इज व्हाई दिस बैटरी कैन नॉट स्टार्ट द